जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की क्लास 7 की, जो कि और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। और इस चैप्टर का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था चैप्टर नंबर 14 की, जिसमें आओ स्कूल चले। जो चैप्टर है बहुत मज़ेदार था, उसमें बहुत सारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। तो उस चैप्टर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो तुम कब जाओगे अतिथि, ये भी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मतलब इसमें हंसने का क्या बोलते हैं, बहुत ही हास्य तरीके से इसे लिखा गया है इस नाटक को। और यहाँ पे अतिथि जो शब्द है, जिसका मीनिंग शायद आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अतिथि मतलब जो हमारे घर पे लोग आते हैं, मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं, उन्हीं को अतिथि बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा अतिथि है जो आने को तो आ गया है पर जाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, मतलब अतिथि को अपने घर से खदेड़ने के लिए सारी कोशिश कर चुके हैं, पर वो व्यक्ति जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से पहले लिखी गई हैं, जिसको हम लोग एक नज़र ज़रूर कवर करेंगे। तो इसमें बताया गया है, यहाँ तक जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है। बताया गया है कि प्राचीन काल से हमारे देश में अतिथि को देवता समान माना जाता है, इसलिए यहाँ अतिथि देवो भव की उक्ति लोकप्रिय रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत साल पहले प्राचीन काल से ही हमारे देश में अतिथि को देवता माना जाता है। ठीक है, हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय से ही अतिथि को एक देवता की तरह माना जाता है। कहते हैं कि भगवान देवता के रूप में हमारे घर पधारते हैं। भगवान जो है मतलब अतिथि के रूप में हमारे घर पे पधारते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ अतिथि देवो भव की उक्ति लोकप्रिय रही है। और इसके पीछे एक और भी रीज़न है, बहुत मज़ेदार एक कहानी है। अगर कभी टाइम मिले तो मैं सुना दूंगा आप लोगों को। तो इसी संस्कार के कारण आज भी हमारे देश के लोग अतिथि सत्कार को बहुत महत्व देते हैं। मतलब हमारे घर पे आए हुए किसी भी मेहमान को हम लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं, उनके साथ उनको गाली नहीं देते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो लोगों को इसी भावना से लाभ मतलब उठाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग दूसरे के घर अतिथि बनकर जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि लोग तो अगर अतिथि आते हैं तो लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से उनका स्वागत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जो अतिथि बनकर जाते हैं सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। मतलब वो जानते हैं कि उनके घर पे जाएंगे तो उनको बहुत मज़ा मिलने वाला है, बहुत स्वागत होने वाली है। उस स्वागत का लाभ उठाने के लिए ही वो अतिथि बनकर जाते रहते हैं लोगों के घर। ठीक है, तो उनके अतिथि सत्कार के सामर्थ्य को अनदेखा करके बिना प्रयोजन के ही उनके घर पर अधिक समय तक ठहर जाते हैं। ऐसा करते हैं कि जाते तो हैं अतिथि बनकर, लेकिन उनका जो जिसके घर पे जाते हैं उनका जो हैसियत है, ठीक है, हैसियत हम लोग बोल सकते हैं, तो उनका जो हैसियत है उसके हिसाब से ही उन्हें वहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे डेरा डालकर बैठ जाते हैं, आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसके फलस्वरूप गृहस्थ को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब आप जिसके घर में जाते हो, वहाँ से अगर आप जल्दी नहीं लौटते तो वहाँ के जो लोग हैं, उस परिवार के जो लोग हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले दिन तो आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला देंगे, लेकिन दूसरे दिन, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो इस बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने ऐसे स्वार्थी लोगों की लोगों को चेतावनी दी है कि ताकि इनके कारण लोग अन्य अतिथियों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मतलब एक दो अतिथि के दुर्व्यवहार के कारण बहुत सारे लोगों को इस संकट का सामना करना पड़ता है। इसी लेखक ने बताया है कि यहाँ पे व्यंग किया है और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है और ये इनकी पत्नी है। ठीक है, ठीक है, और ये भाई साहब जो हैं वो अतिथि बनकर आए हैं। ये देख रहे हो आप लोग, ये भाई साहब अतिथि बनकर आए हैं, जो कि
और ये जो है ये पत्नी है और ये इस घर के मालिक हैं और इनकी पत्नी है ये, ठीक है, इनकी पत्नी है ये। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरुआत होती है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब यहाँ पे जो अतिथि हैं, ठीक है, अतिथि का आए हुए यहाँ पे 4 दिन हो गया। चतुर्थ दिवस का मतलब है कि 4 दिन हो गया, लेकिन अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो घर के मालिक हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर ये कब जाओगे, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ आराम से बैठे शरबत पी रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। मतलब एक आदमी है जो इनके घर में आके बैठ गया है और आराम से बैठे बैठे 4 नंबर दिन, चौथा दिन बीत रहा है और ये बैठे बैठे शरबत पी रहा है। घर के जो मालिक हैं वो पूछ रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। 2 दिन से घर के मालिक इसको कैलेंडर दिखा कर कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं कि ये देखेगा और इसको पता लगेगा कि इसको यहाँ से जाना है, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोल रहे हैं कि तुम जानते हो कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये चौथा दिन है तुम्हारा, और तुम जिस दिन से आए हो मेरे घर पे, इन 4 दिनों से मैं तुम्हें लगातार एक ही तरीके से तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ, पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। बोल रहे हैं कि तुम तो जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आ गए हो। मतलब एस्ट्रोनॉट्स हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। तो यहाँ पे लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि लाखों मील मतलब लाखों किलोमीटर से करोड़ों किलोमीटर यात्रा करने के बाद लाखों लाख किलोमीटर जो होता है यात्रा करने के बाद जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, सीधा उसका उदाहरण ये है कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं इतनी लंबी दूरी यात्रा करने के बाद भी चांद पर जाकर इतना समय तक नहीं रहते जितना तुम इतनी छोटी सी एक दूरी, मतलब इतने दिन का तुम्हें कई 1 घंटे 2 घंटे का यात्रा करके तुम आकर मेरे घर में 4 दिन से पड़े हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। मतलब लेखक जो है वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो भारी चरण कमल है, मतलब उनके पैर जो होते हैं, जो अतिथि आए हैं उनके जो इतने भारी पैर हैं, जो यहाँ पे मतलब उनके जो पैर के जो छाप हैं वो अंकित हो गए उनके घर में, मतलब छाप छूट चुकी है। बोल रहे हैं कि अब तुम चले जाओ, तुम्हारा अब मेरे घर में रुकना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? बता रहे हैं कि तुम जहाँ से निकल कर आए हो, क्या तुम्हें तुम्हारी धरती नहीं बुला रही है? तुम्हारे जाने का ये हाई टाइम है, उच्च समय है, तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। उस दिन जब तुम आए थे, अब यहाँ पे देखो वो समय बता रहे हैं लेखक जब ये अतिथि आया था। बता रहे हैं कि उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुमसे गले मिला था। बता रहे हैं कि जिस दिन तुम आए थे मेरे घर पे, मेरे पैकेट में, ठीक है, मेरे उनका जो बटुआ है, बटुआ मतलब जो पर्स है, वो अंदर ही अंदर कांप गया था कि ये आदमी मतलब बहुत खर्चा कराने वाला है। बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी मैंने एक मीठी मुस्कान अपने होठों पे लिए तुम्हारा स्वागत किया था अपने घर में। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने एक रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब रात नॉर्मल जो आदमी होते हैं वे रात का भोजन करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लोग रात का भोजन का जो समय था, जो भोजन में हम लोग खाने वाले थे, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने रातों रात तुम्हारे लिए खाना बनाया था कि सुबह होते ही तुम चले जाओगे। तुम्हें स्मरण होगा
कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मतलब जिस दिन व्यक्ति आया था तो इनको पता था कि शायद आज आया है, कल चला भी जाएगा, लेकिन वो भी एक दूसरे दिन ट्रेन पकड़ेगा और यहाँ पे हमें टाटा बाय बाय करते हुए चला जाएगा। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। लेखक बता रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मैं दूसरे दिन तुम्हें बोलूँगा कि तुम रुक जाओ, लेकिन तुम बोलोगे नहीं नहीं बहुत सारा काम है, हमें तो चलना है, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुमने अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। मतलब दूसरे दिन तो तुम गए ही नहीं और तुम यहाँ पे बने रहे। मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया। हमने अपनी पीड़ा पी ली। मतलब लेखक जो थे उनको बुरा लग रहा था तो उनको दर्द हुआ कि अतिथि तो गया नहीं। उसको कहा अच्छा ठीक है आज नहीं तो कल चला जाएगा। पीड़ा उन्होंने पी ली मतलब उन्होंने खा लिया। समझ लो कि वो अंदर ही अंदर उस बात को भूल गए और फिर से खुशी हो गए कि चलो आज नहीं तो तीसरे दिन चला जाएगा। स्वागत सरकार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। क्या किया इन्होंने? पहले दिन तो उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया, दूसरे दिन उन्होंने उससे थोड़ा नीचे आया और दोपहर के समय में उसको लंच कराया। फिर उन्होंने उस अतिथि को सिनेमा दिखाया। हमने सत्कार का यह आखिरी छोर है हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़ सके। मतलब बता रहे हैं कि मैं जो जितनी मेहनत कर सका था उतना तुम्हारे लिए किया और ये मेरा आखिरी सत्कार का समय था। दूसरे नंबर दिन। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते। बोल रहे हैं कि इन सारे दिनों के बीतने के बाद 2 दिन के बीतने के बाद वो समय को आ जाना चाहिए था जब तुम अपनी आंखों में आंसू लिए मुझसे विदा लेकर जाओगे। लेकिन जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पर तुम गए ही नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ने कैसे जाएंगे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, अब तीसरा दिन क्या कह रहा है वो अतिथि जो है, उसने कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब देखो आदमी गजब आदमी है। तीसरे दिन भी घर से नहीं निकल के जा रहा है, अपने कपड़े जो है वो धोबी को दे रहा है ताकि वो आदमी कपड़ा धोए, और कपड़ा जिसके पास कपड़ा ही नहीं रहेगा वो क्या पहन के निकलेगा घर से। इसका मतलब तीसरे नंबर भी वो दिन नहीं जाने वाला था। लेखक बता रहे हैं कि तीसरे नंबर के जो दिन है उस दिन तुमने कहा कि मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। और ये जो लेखक को जो आघात लगा इस बात से वो अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब है जिसका कोई अंदाजा नहीं था, और इसकी चोट मार्मिक थी। बहुत ही अंदर लेखक को चोट लगी थी। तुम्हारे समीप की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खींच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। मतलब तुम आओगे ठीक है, एक दिन रहोगे अच्छा लगा, दूसरे दिन भी तुमने इधर उधर कटा दिया, काम करते करते समय इधर उधर लगा दिया। मतलब इधर की बातें उधर करते करते दूसरा दिन भी बिता दिया, ठीक लगा कोई बात नहीं। तीसरे दिन भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे जाने का जो आए तो ठीक थे, लेकिन जाने का जो तुम्हारा जो दिन है वो रबड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इसका मुझे अनुमान न था कि तुम ऐसा काम करोगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब यहाँ पे लेखक जो है वो अतिथि को मतलब गाली दे रहे हैं कि अतिथि तो देवता है, लेकिन पहली बार उनको लगा था कि अतिथि सिर्फ देवता ही नहीं होता, राक्षस भी होता है और आदमी भी होता है, लेकिन ज़्यादा राक्षस है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। उसने कहा कि उसका जो कपड़ा है वो किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कूता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं उनकी पत्नी ने पूछा। तो इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं मैंने कहा। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक जो है उन्होंने कहा कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जाने हैं, धुलना है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। उनकी पत्नी को भी गुस्सा आ रहा था। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है
और वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वो भी गुस्सा कर रही हैं कि आखिर ये कपड़े लॉन्ड्री पर क्यों दिलवाने जा रहे हैं, आखिर इस आदमी को कितने दिन तक घर में रखने वाले हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी, उसका भी तो रीजन था कि वो आदमी ठहरा हुआ था, सबको अब क्या खिलाएंगे रखेंगे। तो अतिथि तुम जा नहीं रहे, मतलब यहाँ पे निर्मूल था, आशंका था कि अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े भी धुल कर आ गए, लेकिन वो अतिथि वहीं पे उसी घर में पड़ा हुआ है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो शरीर था उससे पूरा कपड़ा जो था वो बदल चुका है, फिर भी तुम यहीं पड़े हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। बता रहे हैं कि तुम्हें देखकर जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई थी वो अब गायब हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। ठहाके मतलब जो हंसी मजाक करके जोर जोर से लोग हंसते मजाक करते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसा चीज अब इस रूम में दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें देखते हुए गुस्सा आता है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। बोल रहे हैं कि इस रूम में इतनी जोर जोर से बातें होती थी कि तुम जिस दिन से आए हो उसी दिन से सारी चीजें गायब हो गई है। सब टेंशन में पड़े गए हैं कि आखिर उस अतिथि को भगाया कैसे जाए। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब यहाँ पे लेखक जो बैठे हैं, ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है वो लेखक बैठे हैं, ठीक है। और ये वो अतिथि है जो बहुत आराम से बैठा हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेखक अगर यहाँ पर जो है वो उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ये अतिथि जो है वो पेपर पलट रहे हैं, पत्रिका, ठीक है। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मारकर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है, सौहार्द अब शनय शनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब सारी बातें हो चुकी हैं, यहाँ पे बताई गई जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब बात करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है उस अतिथि के साथ, फिर भी वो अतिथि यहीं पड़ा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। बता रहे हैं कि जो अंदर की जो रेस्पेक्ट वाली जो चीज थी अब वो आस्ते आस्ते खत्म हो रही है और मुख से गाली निकलने वाला है उस अतिथि के लिए, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो भावनाएं हैं वो गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये घर में। लेखक की पत्नी ने उनसे पूछा कि कब तक ये टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। ऐसे उन्होंने कहा कि आखिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। लेखक बोले बनाओ खिचड़ी बनाओ, इनको भी खिचड़ी खिलाना है। मतलब ऊपर लेवल का खाना अब खत्म हो चुका है, अब इनको खिचड़ी खिलाना है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि तुम जिस दिन आए थे उस दिन तो हमने तुम्हें डिनर कराया था, फिर लंच कराई थी, लेकिन अब खिचड़ी पर आ गए, खिचड़ी बना रहे हैं। अगर अब भी तुमने अपना बिस्तर नहीं समेटा, यहाँ से गोलाकार रूप प्रदान के मतलब अपने बिस्तर को नहीं लपेटे, नहीं समेटा, तो हमें अब बिना खाए भी दिन गुजारना होगा, हम लोग उपवास भी करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब लेखक का और उस अतिथि का जो संबंध है वो एक संक्रमण की तरह चल रहा है। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। जाकर बोल रहे हैं कि तुम मेरे घर से जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। लेखक जाकर उसको बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है ना, सभी को दूसरे के घर में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ खाना खाना,
मतलब आराम से बैठे बैठे खाना मिलता है, खाओ। अगर बस चलता ना सबका तो सभी लोग एक दूसरे के घर में रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता की गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे को होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। जाकर अपने उस अतिथि को इतने प्यार से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि शराफत भी एक चीज है, उसको प्रिय बोलकर बोल रहे हैं कि शराफत भी कोई चीज होती है। और एक शब्द है जो गेट आउट, जिसको मैं तुम्हें कह भी सकता हूँ, इतना चरम बिंदु पर तुम जा चुके हो। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। जाकर बता रहे हैं कि तुम जो रातों को खर्राटे ले रहे हो सोने के बाद, कल जो सुबह होगा तो कल का तुम्हारा दिन यहाँ पे 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। बता रहे हैं कि मतलब कल वाला जो सूर्य उदय होगा वो तुम्हारे यहाँ का आखिरी दिन होगा और हमें लगता है कि तुम कल निकल कर जाओगे। मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, लेकिन मैं जितना सह रहा हूँ, कल सुबह आखिरी चरम बिंदु है। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि बता रहे हैं, जाकर उसको बता रहे हैं कि हे मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ। अगर अतिथि देवता होता है तो मैं मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम भी लौट जाओ। अतिथि बता रहे हैं कि देवता जो होते हैं ना, वह दर्शन देकर थोड़े देर के लिए लौट जाते हैं, साथ में साथ बाहों में बाहें और हाथों में हाथ डालकर नहीं घुमा करते। तुम भी लौट जाओ अतिथि। तो तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी नीचता पर न उतर कर आऊं, तुम्हें गाली ना दूं, तो तुम यहीं से लौट जाओ और तुम्हारा देवत्व जो है, जिसे कहा गया है कि अतिथि हमेशा भगवान होते हैं, उनको सुरक्षित रखो। इस लाइन को, यह मनुष्य अपनी वादी पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। बता रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं अपनी वाली पे उतरूँ उससे पहले तुम चुपचाप लौट जाओ, नहीं तो अतिथि देवता नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा अतिथि के साथ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। फिर से उन्होंने यही बातें कही। और इसके जो लेखक हैं वो हैं शरद जोशी जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मजेदार चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर बहुत प्यार से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।